अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाज़िर है। नाज़रीन, कोरोना क्योंकि अभी भी मुल्क में फैल रहा है, दुनिया में फैल रहा है, हमने कई प्रोग्राम किए कोरोना के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे कोविड-19 के असरात बच्चों में क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए भी बहुत अहम है नाज़रीन कि आजकल बच्चे घर में हैं, समर ब्रेक की वजह से हैं, फिर स्कूल भी कई जगह नहीं खुल पाएंगे, अगर खुलेंगे तो पार्शियली खुलेंगे, तो बच्चों में बहुत सारे कोरोना के असरात देखे गए हैं। तो आज हमने कोरोना में के असरात बच्चों में देखने के लिए प्रोग्राम मुरतब किया। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर एहसान सैयद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर एहसान सैयद जो हैं वो डा मेडिकल कॉलेज के 1991 के ग्रेजुएट हैं। इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं हर्शी मेडिकल सेंटर पेंसिल्वेनिया में, पेन स्टेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हैं और मैंने सोचा कि आज इनसे बात की जाए इस बारे में। तो ऐसा ये बताएं कि मार्च से फरवरी से कोविड-19 चल रहा है और अभी किसी को नहीं पता कितने अर्से चलेगा, 1 साल और चलेगा, 2 साल चलेगा। तो बच्चों में आप क्या देख रहे हैं इसके असरात, और जो आप पहले देख रहे थे अब कुछ मुख्तलिफ है? तो जरा थोड़ा इस बारे में बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का अपने इस प्रोग्राम में। इसमें सवाल के दो हिस्से, एक तो ये कि बच्चों के ऊपर इन जनरल क्या कोविड की सिचुएशन से असरात हो रहे हैं। ज़ाहिर हम यहाँ पे इन्फेक्शन के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, उसकी जो जहनी सेहत या मेंटल हेल्थ के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो जो है वो उस पर बात होगी। और दूसरी बात ये है कि जो कोविड की वजह से जो एडजस्टमेंट किया गया है स्कूल्स की, यानी जल्दी क्लोज हो गए थे स्कूल और उसके बाद ऑनलाइन और उसके बाद जो सूरत हाल उसके बाद जो डेवलप हुई और आगे जो होने जा रही है, तो वो तो पहले कोविड के हवाले से जो खौफ और हिरास की जो सिचुएशन जो देखी गई शुरू में, खाली उस पर थोड़ा सा 1-2 मिनट बात कर पहले हम लेते हैं। शुरू करते हैं कि क्या आपने देखा बच्चों में, एंजाइटी देखी, पैनिक देखा, डिप्रेशन देखा, क्या बच्चों में नजर आता है? तो आप भी पेरेंट हैं, आई एम आल्सो पेरेंट। वी ऑल नो कि जब आपके घर में बच्चे होते हैं जो बड़ी एज के, तो बच्चे बहुत कुछ वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं जो पेरेंट्स जिस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। तो एक बहुत कुछ जो देख रहा था मैं या मेरे कॉलीग्स देख रहे थे, वो ये था कि बच्चे अनसर्टनिटी का शिकार थे, यानी इंफॉर्मेशन जो उनके पास आ रही थी वो बड़ी इनकंसिस्टेंट थी या गैर मुस्तहकम, या अक्सर यूं कह लें कि बिट्स और पीसेस में इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रही थी। तो उनके पास अक्सर इस तरह के सवाल होते थे कि ये मतलब ये है क्या, इज इट रियल और इज इट फेक। क्योंकि मीडिया ने भी, आपने देखा कि एक बड़ा शुरू में बड़ा मिला जुला जो रुझान था, कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ लोग उसको मानने भी तैयार नहीं है और कुछ लोग बहुत शदीद खौफ राज का शिकार थे। तो दोनों सूरतें जो एक्सट्रीम की थी, उसकी वजह से बच्चों पे उसके नेगेटिव असरात आ रहे थे। बच्चे बाहर निकलना चाहते थे, बाज पेरेंट्स मना करते थे कि भाई बाहर मत निकलो, बाहर जाने से भी ये आपको लग सकता है। ये तो अगर आपने शुरू में देखा कि लोगों के जहन में ये था कि जी ये रियल है, ये फेक है, तो ये मार्च, अप्रैल, फरवरी, अब हम आ गए अगस्त में और अब तक आई थिंक सो, आई होप सो कि लोगों को यकीन आ जाना चाहिए कि दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, राइट? हाँ, क्योंकि ज्यादातर चूंकि आई एम बेस्ड इन पेंसिल्वेनिया एज यू नो, तो पेंसिल्वेनिया में सूरत हाल दरमियाने लेवल पे रही। बहुत ज़्यादा ख़राब मैनेजमेंट भी नहीं थी और ये भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव थी, दरमियाने लेवल पे थी। कुछ जगहों पे बहुत जल्दी लॉकडाउन हुआ और क्लोजर हुआ, जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स आए। तो लकीली ये जो काउंटी जिसमें हम लोग हैं, यहाँ रिजल्ट्स बेहतर थे। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा उन्होंने सेफ फील किया, मगर उनको खबरें आती थी कि फिलाडेल्फिया में जो है वो कंट्रोल से बाहर है, या एलन टाउन में जो एक और शहर है यहाँ, तो वो इस तरह की बातों से थोड़ा सा एक टेंशन या एंजाइटी के जो है वहाँ पे क्यों है, और क्या यहाँ पे भी आ जाएगा, या यहाँ पे भी दोबारा सूरत हाल तो वैसी हो जाएगी। लेकिन एक जनरल देखा गया जो मुझे नज़र आया वो ये कि जहाँ पे वालिदैन बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बच्चों को सही वेबसाइट्स की तरफ गाइड कर रहे हैं, वो बच्चे काफ़ी रिलैक्स हो गए। बहुत उनको महसूस हुआ कि ये सूरत हाल अगर है भी ख़राब तो ये काबू से बाहर नहीं है,
या इसके लिए कुछ किया जा सकता है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बनिस्बत वहाँ पे जहाँ वालदैन खुद भी कंफ्यूजन का शिकार थे और किसी भी वजह से नॉलेज की कमी या पॉलिटिकल लीनिंग की वजह से या जो भी उनकी वजूहत रही ये आपने बहुत वहाँ अच्छी पे। बात की, क्योंकि हमने इस वायरस के बाद ये बहुत देखा कि ये वायरस जो है वो पॉलिटिकल बन गया है। अगर आप एक पार्टी के हैं तो आप इस वायरस को प्रोबेबली बिलीव नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो एहतियात कम करते हैं, और अगर आप दूसरी पार्टी के हैं तो आपका नजरिया दूसरा है। तो ये बड़ी सैड सिचुएशन है। और आपने बहुत अच्छी बात देखी कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को देखते हैं या अपने केयर गिवर्स को देखते हैं। अगर पेरेंट्स काम है तो बच्चे भी काम होंगे, और अगर पेरेंट एंजाइटी शो करेंगे, पैनिक शो करेंगे, तो बच्चा ज्यादा पैनिक हो जाता है। तो क्या ये जो फीलिंग थी बच्चों में, फेक वर्सेस रियल, ये पैनिक, ये कुछ कम हुई है या बढ़ी है? नहीं, मैं समझता हूँ, मुझे जो डायरेक्ट मेरा एक्सपीरियंस है वो तो ये कि कम हुई है लोगों में, ये कि फेक लोगों में ये है कि रियल है। लेकिन थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी है और लोग जल्दी से नॉर्मल होना चाह रहे हैं। लेकिन जाहिर है इंफॉर्मेशन जो है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, वो वही कह रही है कि भाई अभी इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो सकते हालात, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे स्कूल जाना चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से स्कूल खुले, वापस जाएं। बच्चे जो फिर जो और एक्टिविटीज करते हैं स्पोर्ट्स वगैरह की, वो बंद हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा घर में वो लड़ाई झगड़ा और वो फ्रस्ट्रेट होना और छोटी छोटी बात पे उलझना कि जी ये मैं नहीं कर सकता, ये फला चीज नहीं कर सकता। पेरेंट्स समझाते हैं कि भाई थोड़ा देर और सब्र कर लो, विल गो बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो ये हो रहा है घरों में आजकल बहुत। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, तो वो यही कह रहे थे उसके वालिद की, ये 5 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक का टाइम स्पेशली बहुत खराब होता है, क्योंकि ही वॉज वेरी एक्टिव, ही यूज टू बी इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ थिंग्स। और वो स्कूल से आके हफ्ते में 2-3 इवनिंग्स उनकी जो है ना कुछ करते हुए गुजरती थी। और अब दिन में तो किसी तरह हम इसको एंगेज रखते हैं, कुछ इंटरनेट और कुछ चोर्स वगैरह, मगर वो 5 बजे के बाद का जो टाइम होता है जब ही यूज टू गेट आउट एंड डू थिंग्स, टीम एक्टिविटीज हो गई, वो बंद है, तो वो दैट्स द हार्डेस्ट फॉर हिम। ओके। उस पे ये अच्छा, इससे ये लड़ाई। बताएं कि बच्चों में क्या ज्यादा नजर आया है? एंजाइटी ज्यादा नजर आई है? फ्रस्ट्रेशन तो आपने कहा, लेकिन अगर आप साइकियाट्रिक इलनेसेस की बात करें, बीमारी की बात करें, तो इज इट एंजाइटी मोर, या डिप्रेशन मोर, या इंसोम्निया मोर, नहीं, या फियर डेफिनेटली मोर, क्या नजर एंजाइटी इज जो प्रीडोमिनेंट जो प्रेजेंटिंग जो जो चीज प्रेजेंट कर रही है वो एंजाइटी है। डिप्रेशन के हवाले से जो लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं डिप्रेशन में, उनके डिप्रेशन की सिम्टम्स वर्स हुए हैं। जो इम्प्रूवमेंट हो रही थी या ऐसा लगता था कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो उनमें से बहुत से लोग इसलिए कि उनकी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने करनी शुरू की थी लाइफ में, अब वो करने की हिम्मत उनकी हुई थी और वो मैंने जाहिर है वो चीज मिल नहीं रही है, मौका नहीं मिल रहा है। तो अब वो महसूस कर रहे हैं कि मैं तो तैयार हूँ, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं जाऊं, मिलूं दोस्तों से, फ्रेंड्स में हैंग आउट करूं, लेकिन अब हालात नहीं इजाजत दे रहे, या पेरेंट्स मना करते हैं, या जिनके यहाँ जाते थे वो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं भाई अपने घर में रहो, जूम पे बात कर लो या फेस टाइम कर लो, मगर घर मत आओ। हम नथिंग पर्सनल, बट हम भी किसी के घर नहीं जाते। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है बहुत से डिप्रेस्ड बच्चों के साथ। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं कि जैसे वो बच्चे जिनको सोशल एंग्जाइटी थी, तो वो कुछ थोड़ा सा काम डाउन हो गए, इसलिए कि उन पे से प्रेशर हट गया है उनको जाना नहीं सोशलाइज है? करने का। सही। इसलिए कि उनको पेरेंट्स कहते थे कि भाई जाओ, मिलो जुलो, सोशलाइज करो, फ्रेंड्स को बुलाओ। अब उन्हें वो नहीं कहते, इसलिए कि वो कोविड की वजह से वो खुद भी थोड़ा सा एहतियात करें। तो उन बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि उनमें कुछ एक्चुअली बेहतरी हुई है, या उन पे से कुछ प्रेशर हट गया है, तो वो अब भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कोविड तो खत्म होना चाहिए, मगर ये सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है। एटलीस्ट मुझे जहन पे मेरे ये बोझ नहीं है कि मुझे सोशलाइज करने की ज़रूरत है, या मुझे किसी को कॉल करना है, या मुझे जाकर मिलना है, या कोई ऐसी चीज़ करनी है। तो वो भी एक पहलू है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताएं, वक्फे की तरफ हम जा रहे हैं तो एक मुख्तसर सा आपसे सवाल पूछते चलो वक्फे से पहले। वो ये कि कुछ, जैसा आपने कहा, कुछ बच्चे बेहतर एक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो इसमें जो है, ज्यादातर बच्चे आप क्या दवा उनकी बढ़ाते हैं या थेरेपी बताते हैं, उनको क्या बताते हैं? मुख्तसरन बताएं ताकि। दोनों सिचुएशंस हैं। कुछ में थेरेपी भी डिसकंटिन्यू हो गई थी, इसलिए कि हर थेरेपिस्ट के पास जूम या
वेबएक्स या वीडियो बेस्ड जो थी वो फैसिलिटी नहीं थी। बाज थेरेपी एजेंसीज, बहुत छोटी एजेंसीज थी, एक या दो थेरेपिस्ट की, उनके पास वो प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था या वो रेडी नहीं थे इसके लिए वीडियो बेस्ड। तो वो बहुतों की एक एक दो दो महीने थेरेपी नहीं हो सकी, जो वीकली जाते थे वो 6-7 सेशन उनके मिस हो गए। दवा भी कहीं कुछ सिचुएशंस में बढ़ाई गई है जहाँ पे वो मॉडरेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन ले रहे थे, वहाँ उनकी दवा थोड़ा सा हाई एंड पे जो है वो हुई है, लेकिन जनरली दवा बढ़ाने की नौबत कम आई है। ज्यादातर ये हुआ है कि हमने और चीजों के जरिए थेरेपी को बढ़ाने, फ्रीक्वेंसी और वगैरह। और ठीक, तो वक्फे की तरफ चलते हैं। वक्फे से वापस आके हम बात करेंगे कि उन बच्चों के बारे में क्या किया जाए जो घर में है, वो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। और नाज़रीन, हमने अभी डॉक्टर हसन सैयद से ये बात की कि कोविड की वजह से, क्योंकि बच्चे घर में हैं, एंजाइटी में इजाफा हुआ है, थोड़ा डिप्रेशन में भी इजाफा हुआ है, खासकर उन बच्चों में जिनमें की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन पहले से मौजूद थी। कोशिश ये की गई है, जैसे डॉक्टर सईद ने बताया, कि थेरेपी से कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन कभी कभी मेडिसिन भी बढ़ानी पड़ती है। और एक और चीज ये कि हमारे स्पॉन्सर्स को जरूर याद रखें। इब्न सीना की तरफ से ये प्रोग्राम आपकी तरफ आ रहा है, तो देखते रहिए और हमारे स्पॉन्सर्स को भी याद रखें। वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि उन बच्चों के लिए क्या किया जाए जो घर में मौजूद है आजकल। We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सीना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings, counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि कोविड-19 से बच्चों में क्या सूरत हाल नजर आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बच्चे घर में हैं, बच्चे मार्च से अप्रैल से घर में हैं और ये 5वां-6वां महीना हो जाएगा अगले महीने। ऑफ कोर्स बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना तो शायद उन्हें पसंद ना हो, लेकिन जो सोशलाइजेशन वो करते थे तो वो रुक गई है। खेल खेलते थे और स्पोर्ट्स खेलते थे, वो सब रुक गया है। तो बच्चों को हम क्या एडवाइस करें कि एक तो ये कि हमने ये कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे जो घर में हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक मुहैया हो घर में, ऐसा ना हो कि बच्चे दिन भर सोते रहे। तो पहले तो आप ये बताएं कि अगर हम स्कूलिंग की बात करते हैं, होम स्कूलिंग की, तो क्या कोई टिप्स है कि होम स्कूलिंग के लिए बंदा क्या कर सकता है, लोग क्या कर सकते हैं, माँ बाप क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसमें एक चीज समझने वाली कि ये जो होम स्कूलिंग ज्यादातर स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स 2 या 3 ऑप्शंस ऑफर कर रहे हैं। मैं पेंसिल्वेनिया के हवाले से बात करूंगा, मोस्टली तकरीबन हर जगह के एक ही जी, वो हाइब्रिड है, हाँ, हाइब्रिड है वर्सेस इन पर्सन वर्सेस कंप्लीट ऑनलाइन। तो उसमें कुछ लोगों ने, पेरेंट्स ने ऑप्ट किया है कि हम कंप्लीटली ऑनलाइन रहेंगे, क्योंकि या तो वो घर पे रह सकते हैं, घर पे रह के काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनका फ्लेक्सिबल रूटीन है, वो समझते हैं कि वो हाइब्रिड के साथ एटलीस्ट एक्सपोजर कम कर सकते हैं हफ्ते में 2-3 दिन बच्चों को, और बाज के पास कोई चॉइस नहीं है बच्चों को भिजवाने की, उनके पास कोई बेबी सिटिंग का, डे केयर का कोई ऑप्शन नहीं होने। तो वो हर एक की जाहिर है ऑब्वियसली अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, लेकिन जो कंप्लीट ऑनलाइन वाले पेरेंट्स हैं उनको जाहिर है ये ऑप्शन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई, जाहिर उन्होंने सोचा भी होगा, हो सकता है उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी हो एक दो में से एक पेरेंट को, या उनकी जॉब की नौयत ऐसी हो कि वो रह सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में
जाहिर है बहुत एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। ये साइबर स्कूल नहीं है, एज यू नो कि साइबर स्कूल में आप यू कैन लॉग इन एज लॉन्ग एज कि आप 6 घंटे का स्कूल कर लें, यू कैन लॉग इन एट एनी टाइम, और आप बाद में भी उसको, वो एसिंक्रोनस होता है। या ऑनलाइन जो लोग वर्चुअल कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वो एसिंक्रोनस होता है। अनफॉर्चुनेटली ये फैसिलिटी इसमें ज़्यादातर स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जो लोग पहले से साइबर स्कूल कर रहे हैं वो तो दे विल रिटर्न टू साइबर स्कूल, लेकिन ये जो ऑनलाइन है ये एक लाइव की ऑनलाइन वर्जन है, यानी वो टीचर्स जो हैं वो उसी वक्त अवेलेबल हैं जिस वक्त जो एक नॉर्मल स्कूल क्लास टाइम होती होता है। थी, जी हाँ, और ये तो टीचर्स को कोई खास प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं मिला, ये एकदम बिल्कुल उन पे आ बहुत कम टाइम मिला है, और उसमें जाहिर है टीचर्स इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। अब पेरेंट्स को कोच बनना पड़ेगा, दे विल हैव टू बी लाइक टीचर्स असिस्टेंट। वो सबसे उसमें जो मेन मसला टाइम की पाबंदी, के बच्चे को सुबह उठा के, स्पेशली जो एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे को तो आप किसी तरह भी कर लेते हैं। समझा सकते हैं उसको, जाहिर है वो उसको अपने ग्रेड्स के डिक्लाइन होने का भी ख्याल आता है, फिर वो कर लेता है। लेकिन जो एलिमेंट्री है और मिडिल स्कूल, स्पेशली एलिमेंट्री स्कूल के, अगर आप छोड़ दें तो वो अगर जाग भी जाते हैं, अगर आप उन्हें सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर में उठ के कहीं कुछ भी करने लगेंगे, वो घर में घूमने लगेंगे, बाहर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। दे डोंट टेक इट दैट सीरियसली, क्योंकि उनके लिए इट्स लाइक इट्स अ फन थिंग कि टीचर को आप ऑनलाइन देख रहे हैं। तो वो आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपने रूटीन को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। स्कूल टाइम पे अगर आपने ऑप्ट किया है ऑनलाइन तो देन यू हैव टू बी अवेलेबल, आपको उस टाइम पे उस लोकेशन पे अवेलेबल होना पड़ेगा। रिमोट अवेलेबिलिटी से काम नहीं चलेगा। एक पेरेंट में से किसी एक को, या कोई ग्रैंड पेरेंट अगर जहाँ अवेलेबल हो। दूसरे स्कूल वर्क में बाज़ दफ़ा हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एक्सेस करते हैं मटेरियल को, तो बाज़ औक़ात आप उस तरह से टीचर को की तवज्जो आप नहीं ले पाते हो, आप सवाल पूछ रहे हैं और वो नहीं पहुंच पाता सवाल, तो आपको बाज़ औक़ात एज अ टीचर भी बनना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ जो चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शंस जो है, अब आम तौर से घर तो घर है, ज़ाहिर है वो स्कूल तो नहीं है। उसको आपको डिस्ट्रैक्शन से कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें, आपको लोकेशन, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है घर में कोई एक स्टेबल और फिक्स लोकेशन हो जहाँ बच्चा हर दफ़ा वहीं जाए। आपका ऑफिस हो सकता है, आपके रूम में कोई कंप्यूटर हो सकता है, या ऐसा एरिया हो, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आप अगर लेट्स से एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप यू आर अ होम मेकर, खातून हैं, आप घर में काम करती हैं, तो वो ऐसी जगह हो जहाँ से आप देख सकें, किचन में से नज़र आए वो जगह। ये नहीं हो कि आपने कोई उन्हें बेसमेंट में भेज दिया और आप ऊपर हैं और वो बच्चा उसके बाद वो गेम्स खेल रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें होती, तो 7 बजे से आप समझ लें कि आपको थोड़ी-थोड़ी सी बच्चे को उस तरफ लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप 8 बजने में 5 मिनट पे बच्चे को कहेंगे कि आप चलो स्कूल का टाइम हो गया, अब बैठ जाओ स्क्रीन पे जाके, तो वो उसको टाइम लगेगा, 15-20 मिनट उसको फ़ोकस करने में आधा घंटे तक लग जाता है। Having a nutritious breakfast before, so that he is not hungry, and he is mentally and physically prepared. उसके बाद उसको ये एहसास रोज दिलाना कि ये स्कूल ही है, ये ऑनलाइन स्कूल का ये मतलब नहीं है कि you're फेस टाइमिंग विद योर फ्रेंड्स, इट इज़ एन एक्चुअल स्कूल। तो वो ज़ाहिर है कंसिस्टेंटली रोजाना मंडे टू फ्राइडे एक रिगरस किस्म का रूटीन आपको सेट करना पड़ेगा, और उसमें ज़ाहिर है ब्रेक्स भी देनी होती हैं। आप, एक नॉर्मल बात है, कोई भी हो। भाई आपने ब्रेक की जो बात की ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आपने कहा कि एक स्ट्रक्चर पैदा करें और एक जगह बताएं और पेरेंट्स वॉच करें, और इसीलिए कई पेरेंट्स को या तो जॉब के अपने टाइमिंग्स चेंज करनी पड़ेगी या कुछ छोड़नी भी पड़ी है। लेकिन ब्रेक का मसला जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आप स्कूल में होते हैं तो वो 45 मिनट की, 40 मिनट की, 35 मिनट की क्लास होती है, और हर क्लास और के दरमियान 5 मिनट का वक्फा होता है, कभी कभी आप चल के जाते हैं, तो एक आपको ऑटोमेटिक ब्रेक मिल रही होती है। लेकिन घर में तो ये चक्कर नहीं होता, तो फिर क्या किया जाए उसका? स्ट्रक्चर्ड ब्रेक दे। हाँ, बिल्कुल, उसमें आप कई चीज़ें कर सकते हैं कि घर में एक तरफ आपको ये डिसएडवांटेज है कि घर में स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन घर में आपको कुछ एडवांटेजेस भी हैं। बहुत सी चीज़ें जो बच्चा एंजॉय करता है वो घर में होती हैं, तो आप वो चीज़ उसको दे सकते हैं उस चंद मिनट के लिए कि भाई चलो थोड़ी देर तुम अपने आईपैड पे एक 5 मिनट तक कोई अपनी फेवरेट वेबसाइट चेकआउट कर लो, या थोड़ी देर के लिए कोई गेम खेल लो, या उसके साथ आप मतलब बॉल थ्रो करें उसके साथ,
आप कैच विद हिम। और अगर छोटा बच्चा है तो अलाउ हिम टू रन अराउंड अ लिटिल बिट। इट्स अ perfectly legit fun activity। मतलब there is nothing wrong with running around if it as long as the child comes back to उसके कहें कि चलो तुम you're free for 5 minutes। अगर if you just want to run upstairs and come back a few times, or you want to look out of the window, that's fine। You can just look at the cars that are coming and going। So इस तरह की छोटी कुछ चीजें जो आप स्कूल में नहीं कर सकते वो वहाँ कर सकता है। कोई फेवरेट फूड उसका हो सकता है जो स्कूल में नहीं मिलेगा, मगर घर पे होता है वो, आप वो स्नैक उसको ऑफर कर दें। इस तरह की छोटी छोटी चीजें घर में की जा सकती हैं कि बहरहाल वो उसका अपना वो है। और छोटे बच्चों को कोई पेट्स होते हैं लोगों के घरों में, तो जैसे फर्ज करें किसी के पास कोई डॉग है या टर्टल है, तो वो दे कैन गो एंड पेट दिस एनिमल फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन कम बैक। स्कूल में आपको वो एडवांटेज नहीं है कि तो लेकिन कुछ माँ बाप एडवांटेज को टीचर्स असिस्टेंट बनना पड़ेगा, बिल्कुल इसके इसके बगैर बगैर काम नहीं काम नहीं चलेगा। वरना वो बच्चा बहुत कम बच्चे इस एज में इतने मोटिवेटेड होते हैं। मतलब यू एंड आई हैव बीन चिल्ड्रन, वी नो के उस एज में इस तरह की मोटिवेशन नहीं होती जब तक कोई पेरेंट्स का कोई एक थोड़ा सा एक सर पे हो क्या ये आपको करना है। ये तो बहुत आगे जाके होता है टीनेजर्स में या इससे सीनियर क्लास में, जब आप खुद से मोटिवेट होते हैं या आपको लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो आई फॉल बिहाइंड। एलिमेंट्री में मिडिल में इतनी सीरियसनेस नहीं होती ज्यादातर प्रोग्राम अखराजात का में। वक्त हमारे आखिर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें दो चीजें मुख्तसर मैं पूछना चाहूंगा। एक तो आपने छोटे बच्चों की बात की, पहले तो ये बताएं कि जो बच्चे न्यूज मीडिया देखते हैं, तो जब बड़े हम जैसे बड़े उसको देख के एंग्शियस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए क्या एडवाइस है कि न्यूज मीडिया देखें ना देखें? माँ बाप जो करते हैं वो ये कि अगर कोई चीज ऐसी आ रही है तो फौरन चैनल चेंज कर देते हैं। मेरा ख्याल है वो तो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे तो बच्चों की और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो क्या करें? न्यूज अब मीडिया देखिए बंद करने का तो मसले का हल नहीं है। मेरे ख्याल है डी ब्रीफिंग का सिस्टम बनाए घर में, कुछ खुद मतलब भी पहले से एजुकेट करें। बच्चों को एक्सप्लेन कर दें कि ये चीज है, दिन के ताकि आखिर में बैठ जाएं, थोड़ी देर आधा घंटा बैठ जाएं, उनसे कहें कि भाई देखो डिनर टेबल इज ये द है, बेस्ट कोई प्लेस टू सवाल है बी। करो। और उनको सही जो वेबसाइट्स हैं सीडीसी है इस तरह की, उस पर गाइड कर दें कि भाई तुम्हें सवाल है तो ये एक वेबसाइट है, तुम एक्सेस कर सकते हो, इसमें अच्छी इंफॉर्मेशन है। या ग्राफिक्स वगैरह उनको अगर निकाल के आप फॉरवर्ड कर दें या प्रिंट करके दे कि वो ज़रा कलरफुल होती हैं कि भाई देखो ये ग्राफ है, ऐसे ऊपर गया ऐसे नीचे आया, ये स्टेट है, ये फलानी काउंटी है, उसमें ये हो रहा है। तो ये आई थिंक उनको इन्वॉल्व करना, उनको सही इन्फॉर्मेशन देना उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप हर जगह जो है खिड़कियां बंद कर रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं। ये काम नहीं करेगा। अच्छा, एक और सवाल है, बल्कि आखिरी सवाल है, वो ये बताएं कि बच्चे जो हैं, अगर छोटे बच्चे हैं वो आपस में कोई गेम्स खेल रहे हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? कैन दे प्ले फिजिकल गेम्स? आई नो कि वो हम कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, बट छोटे बच्चों के लिए इट इज नॉट इजी, राइट? वो जारी बात है, इतना नहीं समझ पाते, तो आप क्या उसमें एडवाइस करते हैं? अब उसमें तो जो देखें जो सीडीसी की और जो गाइडलाइंस हैं, फेडरल और स्टेट गाइडलाइंस, वो तो जाहिर है मैं उसको बाईपास नहीं कर सकता। वो तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की, लकीली छोटे बच्चों में ट्रांसमिशन अभी भी निस्बतन कम है बड़ी उम्र के लोगों के मुकाबले। दूसरी बात, आउटडोर सूरत हाल जो होती है वो इंडोर से बेहतर है। तो अगर अगर आपको पिक करना हो लेसर ऑफ द टू इवल्स, तो अगर आपको बाहर आउटडोर ऐसी जगह जहां बच्चे कुछ फासले से खड़े होके कैच कर सके, मिसाल के तौर पे बेसबॉल एक ऐसा खेल है कि जिसमें क्लोजनेस इतनी नहीं होती, दूर दूर होते हैं बच्चे। किसी हद तक सॉकर में भी आप मेंटेन कर सकते हैं। रेसलिंग जाहिर है नहीं कर सकते, रेसलिंग बहुत क्लोज, बास्केटबॉल में आप करीब होते हैं, रेसलिंग में बास्केटबॉल बहुत करीब होता है कोर्ट, और होता भी ज्यादातर इंडोर है, कोर्ट ज्यादातर इंडोर होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है, हम ऐसे गेम खेलें और कुछ नहीं तो आप सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप बाइसिकल है, आप बाइसिकल ले किसी ओपन पार्क में ले जाएं जिस वक्त रश नहीं होता, जिस वक्त थोड़ा सा रश का टाइम ना हो, आप ले जाएं, आप बाइक चलाएं, वो भी बाइक चलाएं आपसे फासले पे, कोई हरज नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी है कि आजकल घर में है क्या करें। तो बड़ी सिंपल चीजें हैं, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं होता कि ये चीजें हम कर सकते हैं, ये गेम्स हम फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। घर में थोड़ा स्ट्रक्चर दें बच्चों को, थोड़ी सी ब्रेक भी दें, पेट से भी इन्वॉल्वमेंट करें, तो ये सब काम कर सकते हैं। और अगेन नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद हमेशा ये होता है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो आज हमने बहुत अच्छी बातें की इस हवाले से कि जो बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हैं
वो क्या करे और बच्चों में क्या चीज नजर आई है, हमें क्या सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशन नजर आई है कोविड-19 के हवाले से। बहुत शुक्रिया एहसान, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।